कबीरदास जी की एक दोहा है कि प्रभुता को हर कोई भजे, प्रभु को भजे न कोय। जो कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होए। यूपीएससी 2025 के प्रीलिम्स रिजल्ट में और अब तक 3 महीने यूँ निकल गए हैं और देखिए हम लगभग साल के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं, जहाँ पे हमारे पास लगभग 110 से 112 दिन बचे रफली, क्योंकि हमने सितंबर के 6 दिन ऑलरेडी गंवा दिए हैं। यूपीएससी इस साल के यूपीएससी के 2 इम्पॉर्टेंट स्टेजेस भी हो गए, प्रीलिम्स हो चुका है, मेंस हो चुका है। बट आप में से बहुत से ऐसे एस्पिरेंट्स होंगे जो ये 3 साढ़े 3 महीने उनका यूँ निकल गया होगा, उनके पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं होगा कि उन्होंने एग्ज़ैक्टली क्या किया। वो ये प्लान करते रह गए होंगे क्योंकि हाउ टू डू बेटर, हाउ टू डू बेटर, और ये हाउ टू डू बेटर का प्लानिंग करते-करते उनका ये वक़्त निकल गया होगा और आने वाला 3 साढ़े 3 महीना भी यूँ निकल जाएगा। ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए और सब मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स के साथ होता है क्यों तभी सक्सेस रेशियो इतना कम है और ओवरऑल जो कट ऑफ है, मेरिट जो है ओवरऑल लेस देन 50% पे बनती है। ऑफ कोर्स बाकी चीज़ें हैं कि दिस एग्ज़ाम इज़ इटसेल्फ वेरी डिफ़िकल्ट एग्ज़ाम, बट क्योंकि हर एस्पिरेंट जो है उससे इतनी ज़्यादा डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, इतनी ज़्यादा फोकस रिक्वायर्ड है और कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। देखिए गोल्डन ट्रिनिटी है, अगर आप कोई भी चीज़ लाइफ में अचीव करना चाहते हो उसके लिए गोल्डन ट्रिनिटी है। एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आप इमेजिन करिए, हम जल्दी से बोर्ड पे शिफ्ट हो जाएंगे आने वाले 1 हफ्ते में, देन मुझे ये बातें आपको समझाने में ज़्यादा आसानी होगी। फ़िलहाल के लिए एक इक्विलैटरल ट्रायंगल आप इमेजिन करिए जिसमें एक वर्टेक्स पे फोकस है, दूसरे वर्टेक्स पे कंसिस्टेंसी है और तीसरे पे डिसिप्लिन है। फोकस, कंसिस्टेंसी एंड डिसिप्लिन, इन तीनों का है गोल्डन ट्रिनिटी किसी भी एरिया में सक्सेस। अगर आपके पास फोकस नहीं है तो आप जब फोकस आपके पास फोकस नहीं है तो आप कुछ अचीव नहीं कर सकते। फोकस तो है बट आप कंसिस्टेंट नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। फोकस भी है बट डिसिप्लिन की कमी है, डिसिप्लिन नहीं है। डिसिप्लिन माने एक मोनोटोनस लाइफ जो रिक्वायर्ड है कि मोनोटोनस लाइफ जीनी है, यानी अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो कुछ बुनियादी चीज़ें हैं जो आपको करना है। सिलेबस है आपके पास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, हर दिन कुछ चंद घंटे आपको डेडिकेटेड लगाने, ये इस एग्ज़ाम का डिसिप्लिन रिक्वायर्ड करता है। अगर इस चीज़ को आप कंसिस्टेंटली यानी डेली आप नहीं कर रहे हैं फोकस्ड वे में, बिल्कुल आपके दोनों तरफ अगर ये जो आप अगर गौर करेंगे, अगर आप जहाँ भी रहते हैं वहाँ अगर आपने कभी एक्सपीरियंस किया है टांगा जो घोड़ा खींचता है, आप देखेंगे घोड़े की आँखों की तरफ एक पट्टा बंधा होता है ताकि घोड़ा बिल्कुल सीधा सीधा देख सके, डिस्ट्रैक्शन ना हो, इधर भी नहीं इधर भी नहीं, राइट। तो ये तीनों चीज़ों का अगर आप में कॉम्बिनेशन नहीं है तो बहुत देन आप एस्पिरेंट हैं बट फॉर द सेक ऑफ बीइंग एस्पिरेंट। देखिए जब भी रिजल्ट आता है हर साल एक टॉपर हमें मिलता है, हम उसके रिजल्ट को तो देखते हैं। इस बार की जो टॉपर रही हैं हम उनके रिज़ल्ट को तो देखा हमने, बट हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने इस प्रोसेस में इस चीज़ को क्वालिफ़ाई करने के लिए ऑफ़ कोर्स सराउंडिंग्स उनके हेल्पफुल रहे हैं, फैमिली सपोर्ट रहा है, बहुत सारी चीज़ें रही, बट इवेंचुअली ये उनका डेडिकेशन था, ये उनकी डिसिप्लिन थी, ये उनका फोकस था, ये उनका कंसिस्टेंसी था और ये उनका अपना एक विल था कि मैं किस हद तक कुछ चीज़ों को अपने लाइफ में सैक्रिफाइस कर सकती हूँ टू अचीव दैट प्लेस जहाँ पे कि सक्सेस मेरे पास आ जाए। और जैसे कबीर साहब कहते हैं कि जो कबीर प्रभु को भजे, प्रभुता चेरी होए। तो इन द प्रोसेस जो हर साल का टॉपर होता है वो एक चीज़ समझ लेता है कि मुझे प्रभुता को नहीं परस्यू करना है, मुझे प्रभु को परस्यू करना है। प्रभु मतलब what is required to reach where you want to reach। हम इन जनरल हम क्या चेज़ कर रहे होते हैं, रिजल्ट को चेज़ करने होते हैं। where I want to go, हमारा ध्यान ज़्यादा वहाँ, हम रिजल्ट ओरिएंटेड होते हैं। I want to be a topper, that is what I want। तो being a topper is प्रभुता, this is a glory, right? ये ग्लोरी है, ये प्रभुता है। बट जो टॉपर्स होते हैं जिनको ग्लोरी मिलती है, ये ग्लोरी उनकी चेरी हो जाती है। चेरी मतलब दासी, राइट, गुलाम। ये प्रभुता, ये ग्लोरी, ये सक्सेस उनकी चेरी हो जाती है। क्यों? क्योंकि उन्होंने
इन द प्रोसेस ये समझ लिया कि जो कबीर प्रभु को भजे, यानी कबीर मुझे ग्लोरी को नहीं परस्यू करना, मुझे सक्सेस को नहीं परस्यू करना, मुझे चाय नुक्कड़ पे सक्सेस के बारे में बात नहीं करनी है, मुझे चाय नुक्कड़ पे या दोस्तों से कुछ फालतू बातें नहीं करनी है, मुझे 3-4 महीने प्रोसेस में ही निकाल देना ये फिगर आउट करते करते कि मुझे एग्जैक्टली करना क्या। टॉपर्स ये समझ चुके होते हैं इन द प्रोसेस 1-2 अटेम्प्ट बाद कि देखो कबीर मुझे किसको भजना है, प्रभु को भजना है। प्रभु माने क्या कि प्रोसेस को भजना है। जो कबीर प्रोसेस को भजे सक्सेस चेरी होए। चलिए इस दोहे को एक बार हम रिफ्रेज करते हैं। इसमें प्रभुता को सक्सेस से रिप्लेस कर देते हैं और प्रभु को प्रोसेस से रिप्लेस कर देते हैं। तो ये कुछ कबीर साहब कुछ ऐसा कहेंगे कि सक्सेस को हर कोई भजे, प्रोसेस को भजे न कोई। सक्सेस को हर कोई भजे, प्रोसेस को भजे न कोई। जो कबीर इस प्रोसेस को भजे सक्सेस चेरी होए। यानी एक बार आप प्रोसेस पे फोकस कर देते हैं, प्रोसेस में रम जाते हैं, प्रोसेस में अपने आप को डुबा लेते हैं, इमर्स कर देते हैं। आपका भी एक डिमांड है आपके कैरेक्टर का, उस आप वो कैरेक्टर प्ले करने लग जाते हैं डेली का प्रोसेस समझ करके, तो प्रभुता अपने आप आपके पास चली आती है। यानी रिजल्ट अपने आप आपको मिल जाता है। जब आप लायक बनना है, एक बार आप लायक बन जाते हैं तो जो चीज़ आपको चाहिए वो अपने आप प्रभुता चेरी हो जाती है आपकी। यानी ग्लोरी आपकी दासी हो जाती है, ग्लोरी आपका गुलाम हो जाता है। तो इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप रिजल्ट से ऑब्सेस होने से ज़्यादा प्रोसेस से ऑब्सेस हो जाइए। आप 3 महीने हमारे यूँ निकल गए। 1% लोग होंगे कहीं जो आंसर राइटिंग लिख रहे होंगे। अगर आज आप ये सोच रहे हैं कि मुझे प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है, 2026 के प्रीलिम्स के लिए मुझे प्रिपेयर करना है, आज आप अगर ये सोच रहे हैं, यानी आप मेंस के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, आप आंसर नहीं लिख रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, यकीन मानिए यू आर प्लानिंग टू फेल। दिस इज़ द मोस्ट स्ट्रेटेजिक थिंग यू कैन डू टू फेल द एग्ज़ाम, दैट यू आर नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस एट दिस टाइम। क्योंकि आप प्रभु को नहीं भज रहे हैं, जो रिक्वायर्ड है, जो हर स्टेज की एक रिक्वायरमेंट होती है। दिस इज़ नॉट द टाइम टू प्रिपेयर फॉर प्रीलिम्स। सो अभी भी समय है। वी हैव अराउंड 110 डेज, 110 दिन बचे हैं। 110 दिनों में बहुत कुछ जो लॉस हुआ है उसको भी भरपाई करके हम बहुत कुछ लोगों से बहुत आगे बढ़ सकते हैं, राइट। हमें लगता है कि 110 दिन, 30 दिन, 10 दिन, 20 दिन का क्या ही कर लेंगे, बट 1 महीने में अगर आप फोकस होकर किसी काम को करते हैं तो आप मैक्सिमम लोगों से आगे निकल सकते हैं। अभी हमारे पास तो मोर देन 3 मंथ्स है। कबीर साहब की इस दोहे को अपना लीजिए। जिस भी लाइफ के फील्ड में आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, अगर आप फिजिक बढ़िया करनी है, कंसिस्टेंसी अपना लीजिए कि मुझे अच्छे फिजिक पे नहीं भागना है, मुझे कंसिस्टेंसी, प्रभुता को भजना है, मुझे प्रोसेस को भजना है, मुझे रिजल्ट पे फोकस नहीं करना है। अगर आंसर राइटिंग बेटर करना चाहते हैं तो प्रभुता को भजिए, डेली आंसर लिखिए, कंसिस्टेंसी को अपने ये मंत्र अपना लीजिए कि प्रभुता, ये नहीं सोचना है कि प्रभु को भजे ना कोई, प्रभु मेरा कौन है, बेस्ट आंसर इन द मार्केट, दिस इज प्रभु। बट कबीर साहब कहते हैं कि जो कबीर प्रभु को भजे, आपको बेस्ट आंसर लिखने के लिए बेसिकली क्या करना है, ब्रेक डाउन करें तो फर्स्ट यूनिट आता है, 1 यूनिट है उसका कि मुझे डेली आंसर्स लिखने हैं। बियर मिनिमम कितना कर सकता हूँ, 1 आंसर डेली लिखना। आप डेली आंसर लिखना शुरू कीजिए, आप प्रभुता को भजिए। अगर आपको लगता है कि ओके मेरा सीसेट में शायद इस बार रहा, अभी इस समय मैं सीसेट के लिए क्या कर सकता हूँ, तो हफ्ते में एक टॉपिक, 1 से 1.5 टॉपिक मैं कर सकता हूँ। ये आपकी प्रभुता हो गई, ये आपका प्रभु हो गया कि मुझे हफ्ते में 1 टॉपिक सीसेट का करना है, क्योंकि मैं दिसंबर के बाद से डेडिकेटेड करूँगा, बट अभी से मैं करता हूँ तो लगभग 12 से 14 टॉपिक मेरा प्रिपेयर्ड होगा, तो मैं थोड़े बेटर एडवांटेज पे रहूँगा। ये आपकी प्रभुता हो गई। अब मुझे बेस्ट आंसर लिखना है, वर्ल्ड का बेस्ट एस्से लिखना है, बेस्ट आंसर लिखना है, मुझे सीसेट में बहुत अच्छे नंबर लाने हैं, बट ये सब मैं प्रभुता को चेज़ कर रही हूँ, राइट, कि मुझे बेस्ट बनना है, मुझे बेस्ट एस्से लिखना है, मुझे टॉप करना है। ये मेरी प्रभुता है, ये मेरी
प्रभुता है, ये ग्लोरी मैं चेज़ कर रही हूँ। बट इस ग्लोरी को अचीव करने के लिए क्या ज़रूरी है? प्रभु को भजना, प्रोसेस ओरिएंटेड बन जाना। ब्रेक डाउन कीजिए कि मुझे बेस्ट एस्से लिखने के लिए क्या करना होगा। मुझे आज से लिखना शुरू करना होगा, हफ्ते का एक एस्से मुझे लिखना होगा। मुझे थोड़ी लाइफ को ब्लैक एंड वाइट से हटकर ग्रे में देखना होगा। मुझे थोड़े नहीं, फिलॉसफी समझनी होगी, लाइफ की फिलॉसफी समझनी होगी, क्योंकि यूपीएससी फैक्चुअल एसेज देता नहीं है। शायद आप समझे नहीं है, यूपीएससी भी आपके एसेज के थ्रू आपके थॉट प्रोसेस को चेक करने की कोशिश कर रहा है। तो ये आपके माइंड में अगर है कि मुझे बेस्ट बनना है, बट उस बेस्ट को चेज करने से बेहतर है कि बेस्ट को मैं ब्रेक डाउन कर लूँ कि उसके लिए मुझे डेली क्या करना होगा। और अगर मैं उस डेली जो एक्शन रिक्वायर्ड है प्रोसेस में रम गया तो इवेंचुअली रिजल्ट विल कम। सो आई होप कि आपके मेरी बात आप तक डायरेक्टली कम्युनिकेट हो गई होगी कि प्रभुता को मत भजिए, प्रभु को भजिए। और एक बार आप जब प्रोसेस को भजने लगेंगे तो रिजल्ट आपकी चेरी हो जाएगी, रिजल्ट आपका गुलाम हो जाएगा, रिजल्ट आपकी दासी हो जाएगी। सो टेक दिस टेक अवे, जहाँ भी हैं आप प्रिपरेशन के जिस भी स्टेज में हैं, आप अपने आप से पूछिए कि मुझे इस समय क्या करना चाहिए ताकि मैं 2026 में फाइनल सिलेक्शन ले सकूं, और उस चीज़ को करिए। एंड वी एट धर्म क्षेत्र आर ऑलवेज विथ यू। थैंक यू वेरी मच।